भी बोलते हैं उसको, SKU भी बोलते हैं। तो वो आज वैसे ही थोड़ा सा उसको टच करते हुए आगे निकल जाएंगे। तो और कुछ भी नहीं था, कुछ नया नहीं था क्लास में। तो तब टाइम नहीं मिला। कल जब आपका मैसेज मैंने देखा था तब मैं लैपटॉप पे नहीं था। मैंने बाद में करूँगा, फिर मुझे टाइम नहीं मिला। आज इंशाल्लाह ज़रूर करता हूँ। नहीं, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की थी वो, अली ईमान। स्क्रीन शेयर किसी और साइट से हुई थी। एक लाइव वेबसाइट है, एक ईमेल एड्रेस है। तो इंस्पेक्ट के जरिए अगर 3 और ईमेल ऐड करने हो तो कैसे करेंगे? एक ईमेल एड्रेस में 3 और 2-3 और ऐड करने हैं? किस लिए? समझ नहीं आया। वालेकुम सलाम। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कल मैंने आपको बोला था कि हम लोग पेयोनियर की थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे। पेयोनियर बोल रहे हैं, पायनियर बोल रहे हैं। आसिफ, ये पहले ये होगा हमारा, अब पार्टनरशिप है पेयोनियर के साथ, तो ये भी हमारा मीन्स कह लो कि MOU का पार्ट है कि हमें ये प्रॉपरली जो ना कुछ टाइम इसको देना है। आज देखना कि किस तरह से इसकी स्क्रीनशॉट्स बनेंगे और फिर उनको शेयर किए जाएंगे। उनकी टीम आज हमारे साथ नहीं है तो मैंने ही करवानी है एक्टिविटी, तो मैं आपको फटाफट से करवा दूंगा बस। तो कुछ कुछ लोगों का जो क्वेश्चन था पेमेंट के रिलेटेड वो भी खत्म हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। अच्छा, पेमेंट गेटवे वेबसाइट्स पर लगी हुई
Recording in progress. रेमिटेंस बाहर से पाकिस्तान में आई थ्रू पायनियर, उन्होंने उसके बेस पे कैलकुलेट किया था और पाकिस्तान ने एक साल में जो ग्रोथ उनका बंगला के अंदर इसको फ्री कराने की इस तरह की कोशिश जारी है कि हमें वो कार्ड फ्री में दे दे। $30 फी होती है साल की, तो वो फ्री मिल जाए, उसकी भी कोशिश जारी है। उन्होंने तक हमें कहा कि आप हमें नंबर्स दें, आप स्टूडेंट्स आपके आए हमारे पास, तो फिर देखते हैं हम लोग करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो नहीं वो कर सकते। हाँ, कुछ फीस वगैरह में वेव ऑफ वगैरह शायद स्टार्ट में कर दें, लेकिन अल्टीमेटली जो बड़ा बेनिफिट है वो बड़ा बेनिफिट हमें होगा जब हम कार्ड वगैरह को हमें फ्री में मिलना स्टार्ट होगा, इस तरह की चीजें। तो अभी ये $2 $3 जो विड्रॉल के हैं, इनके ऊपर काम हम कर रहे हैं कि ये हमें डिडक्ट करें। बट उन्होंने कहा ठीक है, लेट्स सी कि आप लोग कितनी इनरोलमेंट्स लाते हैं, कितने लोग हैं आपके, उस बेस पे हम लोग करेंगे। प्लस वो हमें ईयरली डाटा भी शेयर किया करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे लिंक के थ्रू में उन्हें ज्वाइन किए है, उन्होंने कितनी अर्निंग की है, तो उसका एक नंबर भी हमें वो दिया करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि हमारा ग्रोथ रेट ईयर टू ईयर किस तरह जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से मतलब एक ऑफिशियली जब दो कंपनीज आपस में मिलती हैं, वी रोजगार पीआईटीबी गवर्नमेंट जितना हो सकता है, ठीक हो गया। तो ये हमारा मेन एम था उनके साथ लिंकअप करने का। और बहुत जल्दी हमारी जो मीटिंग हुई थी पेनेट की ऑफिशियल टीम के साथ, वो लोग बता रहे थे कि एक्सपेक्टेड है विद इन एन ईयर, अब तो टाइम गुजर भी चुका है कुछ, पेनेट जो है अपना पेमेंट गेटवे भी लॉन्च कर दे। उसके ऊपर वर्किंग इनकी हो रही है बैक एंड के ऊपर। तो ये बस वैसे आपको बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन हमें उन्होंने प्रोवाइड की है, तो एनी टाइम सून इंशाल्लाह हो सकता है वो भी स्टार्ट हो जाए, तो बड़ा बेहतरीन काम हो जाएगा। तो मेरे पीछे मिरर है जी, फॉग नहीं है। अल्लाह ताला उनको सेहत देगा, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे उनको। अच्छा जी, तो ये मेन चीज़ है जिसकी वजह से आपके साथ ये गपशप लगानी थी। उनकी ऑफिशियल टीम थी लास्ट बैच में हमारे साथ, इस दफ़ा नहीं है क्योंकि अब से ऑनवर्ड हमें ट्रेनर्स को लेके चलना है इसको। तो मैं क्विकली आप लोगों अकाउंट बनाना आता है, मैक्सिमम लोगों को जिनको नहीं आता मामला से है, और वो स्टूडेंट्स हम लोग देंगे, उससे ये बढ़िया भी उतरेगा। नहीं होंगे, एक प्रॉब्लम है तो आ सकते हैं, लेकिन जिनका ऑलरेडी अकाउंट है वो नहीं आ सकते। तो हम लोग वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मेथड हो, कुछ ऐसा स्कोप हो कि हम उन्हें बोलें कि हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी, जो ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं, उनको भी इसी रूफ के अंडर ले आओ, ताकि जब बेनिफिट्स मिले तो उनको भी मिले। तो उसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है जी, तो ये सब चीजें चल रही हैं, बैकग्राउंड था। अब आपको छोटी सी एक प्रेजेंटेशन है। हाँ, कोई ना कोई प्रूफ पॉजिटिव कुछ ना कुछ लेंगे, लेकिन बात ये है कि उन्होंने हमें ये बोला है कि लेट्स डू इट। देखते तो हैं, अभी पता तो लगे क्या है। मतलब हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में माशाल्लाह अभी 42 सेंटर्स चल रहे हैं, अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं। तो एक ही बैच जब उनके पास इनरोलमेंट नहीं है तो अभी, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ये जो आपके आप लोगों को जिन्होंने अकाउंट बनाया उनको तो मसला ही नहीं है, जिन्होंने बनाना भी है भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अकाउंट फाइवर के साथ तो है ही, ये ऑप्शन फाइवर है, ठीक है। तो
फाइवर के साथ, अव्वल के साथ, आर के साथ, कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, सब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में जो कन्वर्जन रेट कम मिलता है, इसमें कन्वर्जन रेट ज्यादा मिलता है। ये बात भी याद रखिएगा। जिनके बने हुए उनको फिलहाल वेट करना है, उनको नया नहीं बनाना, डुप्लीकेट का इशू आ जाएगा। ठीक है। फाइबर कार्ड पावर्ड बाय पायनियरी है, तो इसी के थ्रू वो पावर्ड बाय है, तो यही कार्ड होता है वो, बस उसके ऊपर फाइबर लिख के भेज देते हैं। ओके हो गया। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे मतलब थोड़ा सा साइनअप का प्रोसेस देख लेते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ कुछ, और फिर हम अपने लेक्चर पे जाते हैं। ठीक है। देखिए, मंगवाना चाहिए, मास्टर कार्ड है आपका, यूज भी होता है हर जगह पे। मतलब आपने मैं हम ड्रॉपशिपिंग की बात कर रहे हैं, एलीएक्सप्रेस पे पेमेंट करनी है, तो इस कार्ड से पेमेंट करोगे तो इश्यू कोई नहीं है। आसिफ यार, अभी अभी सेंटर में अनम्यूट कर दूं आपको। दिया करो, एक फ्लो में एक चीज खत्म हो, उसके ब्लॉक के लिए इसमें वो कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ। कोशिश करें ना करें, टू फाइवर अकाउंट से एक पेन अटैच करेंगे, डिटेक्ट हो गया तो फिर प्रॉब्लम बनेगा ना कि भाई कौन लोग जो आप एक इकट्ठे कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो, लेट्स स्टार्ट। मैं इस चैट को एक दफा इसको बिल्कुल ड्रॉप कर देता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट। लो जी, अगर आपने फाइवर पे अकाउंट पेयोनियर पे अकाउंट बनाना है तो कैसे बनाना है ये उसके बारे में बताया हुआ है। स्टेप 1, payoneer.com की वेबसाइट पे जाना है, लेकिन मैं आपके साथ शायद ऑलरेडी पता नहीं शेयर किया है कि नहीं किया। अगर लैब मैनेजर ने ना किया हुआ तो मैं ये कर दूंगा, ये tracking.payoneer.com/sh35i सॉर्ट ऑफ एफिलिएट लिंक, लेकिन हमारे मतलब ई रोजगार के लिए डेडिकेटेड लिंक है, ये ट्रेनिंग्स के लिए। तो जिनके वहाँ अकाउंट नहीं बना हुआ, मैं ये लिंक दूंगा, उन्होंने इसके थ्रू साइन अप करना है। ठीक है। आमना को बताएं जी वॉइस ओके। तो ये इस लिंक के थ्रू आपने साइन अप करना है, ये लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बुशरा, वो जो उनका प्रोग्राम होता है, मॉडल होता है, उसमें मिलेंगे वो मेरे ख्याल में $100। जब आप अर्निंग करोगे तब कुछ, या $1000 पे जाके बोथ पार्टीज को कुछ मिलेगा, या इस तरह कुछ होता है, तो वो करेंगे, मेरा ख्याल है वो करेंगे। ये लिंक कभी भी नहीं शेयर करेंगे, उनकी पॉलिसी में नहीं है। हाँ, वो नंबर देंगे कि यार इस लिंक से इतने लोगों ने साइन अप किया था और उन्होंने एक साल में इतना अर्न किया है, दूसरे साल में उन्होंने इतना अर्न किया है, टोटल अर्निंग आपके साथ शेयर होगी। तो है तो उसी टाइप का भी लिंक, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कोई मॉनेटरी वैल्यू ले रहा है रोजगार। ये सिर्फ वैसे ही मतलब उन्होंने जो ट्रैकिंग के लिए हमें बना के दिया है वो आगे शेयर किया जा रहा है। ठीक है। जी, बैंक अकाउंट या जैज कैश, इन दो चीजों की जरूरत होती है। तो अभी ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप 1, payoneer.com पे जाके सिंपल साइन अप होता है, जो आप लोगों ने लास्ट टाइम किया होगा। यहाँ पे आप ये करो कि जी फैसल बैंक अच्छा है, फैसल बैंक में आगे आपको क्लियर हो जाएगा, फैसल बैंक का भी आ रहा है। ठीक है। तो एक दफा ये पूरा प्रेजेंटेशन देख लो, फिर आपके मैं क्वेश्चंस 5-10 मिनट ले लूंगा, फिर मैं आगे चले जाएंगे। ठीक है। चलो, अब जो भी क्वेश्चन है एक दो होल्ड करना। तो रजिस्ट्रेशन लिंक ये वाला ही आपके साथ शेयर हो जाएगा, आपने इसके थ्रू साइन अप करना है ताकि आप प्रॉपर हमारे ई रोजगार के जो स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आप उसमें आ जाए। जो लोग पहले से रजिस्टर करके बैठे हुए हैं, उनमें से किसी ने भी दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, उसमें प्रॉब्लम आएगा, आपका डुप्लीकेशन का इशू आ जाएगा। वो हम लोग देख रहे हैं, अगर उन्होंने किसी तरह से, किस मेथड से वो आप लोगों को लेके जा सकते हैं, वहां पे देख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टेप 1 में आपने बस payoneer.com, जिस तरह आपका ये लिंक दिया जाएगा, ये आप ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे ये विंडो आपके सामने आएगी। तो इसमें बड़ा क्लियर बताया, वैसे मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, स्टेप बाय स्टेप विद स्क्रीनशॉट्स हर चीज बताई हुई है। तो ये ओपन करेंगे, ये विंडो आपके पास आएगी। अब इसके बाद क्या करना है, स्टेप 2, वहां पे जो स्टेप 1 है उसमें आपने एक काम करना है। ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है रजिस्टर,
जब इस लिंक को क्लिक करेंगे, लेट मी क्लिक ऑन दिस लिंक, कि अगर हमें स्ट्रेट वे साइन अप पे लेके जाता है या हमें मेन विंडो पे लेके जाता है, और आपको क्या करना है। अच्छा, वैसे जैस कैश के साथ कभी इशू मैंने सुना नहीं किसी से। अच्छा जी, ये पेनर आ गया। अब यहाँ पे वही, हाँ 20, आपको तो कम से कम $25 मिलेंगे ही मिलेंगे। $1000 जब अर्निंग कर लोगे आप पेनर के थ्रू, तो आपको $25 का क्रेडिट मिलेगा। तो चलो, कुछ तो फायदा किसी टाइम पे होगा। आपने ये साइन अप एंड गेट $25 के ऊपर करना है क्लिक। आप ये तो जो लिंक हम देंगे उस लिंक पे क्लिक करने के बाद साइन अप एंड गेट $25 इस पे क्लिक करना है। तो आप पेन्यूर का जो मेन अकाउंट सेटअप प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, आप वहां पे आ जाओगे। तो ये आपका सेटअप प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होगा और आपसे इन्फॉर्मेशन मांगना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि आई एम अ फ्रीलांसर और SMB, ऑनलाइन ऑनलाइन सेलर, एफिलिएट मार्केटर, वोकेशनल रेंटल होस्ट, इंडिविजुअल, आप क्या हो। तो आप क्या हो, लिंक के थ्रू ना किया होगा नाश, क्या हो आप इनमें से, फ्रीलांसर हो ना। फ्रीलांसर हो, आपने फ्रीलांसर पे क्लिक करना है। तो मैं वापस प्रेजेंटेशन पे जाता हूँ, वहां पे जाके बाकी चीजें करते हैं। तो ये देखें, स्टेप 1 जब आपके पास आएगा, आपने वो रजिस्टर पे क्लिक करना है। स्टेप 2 ये आएगा, लेट्स फाइंड द राइट अकाउंट फॉर योर नीड, आई एम अ फ्रीलांसर। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया इन्होंने। आई एम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट आएगी, फ्रीलांसर, इंडिविजुअल और सब कुछ। और अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा उन्होंने अपग्रेड किया है, और अपग्रेड करके उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने आपको जो ऑप्शंस दिए हैं वो कुछ इस किस्म के दिए हैं। आप ये ऑप्शन है, तो भी मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊं। ये ऑप्शन है, फ्रीलांसर, ऑनलाइन सेलर, ये सब कुछ। तो आई एम आ, अब क्या हो इसमें से, फ्रीलांसर पे आप क्लिक करोगे वही सेम चीज यहाँ पे पहले ड्रॉप डाउन के अंदर शो होती थी, सिर्फ ये फर्क है। ठीक है, तो आपने ये क्लिक करना है, आई एम फ्रीलांसर और SMB। आई एम लुकिंग टू, आप क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट्स यू आर लुकिंग इनटू, गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स। तो एक ही ऑप्शन आ रहा है मेरे ख्याल में, यही चाहते हो। यहाँ पे पहले ऐसे आता था, आई एम लुकिंग टू, और यहाँ ड्रॉप डाउन बनी होती थी और उसमें हम बताते थे कि मुझे पेमेंट्स जो है इंटरनेशनल पेमेंट्स कलेक्ट करनी है। इस पे आपने कर देना है क्लिक। अब आपके पास आ गया नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे रजिस्टर और नेक्स्ट सारा प्रोसेस आ रहा है। इसको मैं फिर स्लाइड शॉट को ऑन करता हूँ, बाकी हम स्टेप्स यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ साइन अप प्रोसेस बताया हुआ है। अब यहाँ पे क्लिक करें, वो बता रहा है, देखो आई एम में क्या चूज करना है आपने, फ्रीलांसर है आप, सर्विस प्रोवाइडर है, ऑनलाइन सेलर और ड्रॉपशिपर है, एफिलिएट डिजिटल मार्केटर है, क्या है। तो फ्रीलांसर, सर्विस प्रोवाइडर और SMB बेस्ट ऑप्शन है जो आप इस टाइम पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आई एम लुकिंग टू गेट पेड इंटरनेशनल क्लाइंट्स और फ्रीलांसर्स, पे माय सर्विस प्रोवाइडर एंड फ्रीलांसर्स। तो आप पे करने नहीं आए, आप गेट पेड होने आए हैं, आप पैसे लेने आए। इंटरनेशनल क्लाइंट से आपको चाहिए या आपको मार्केट प्लेस से चाहिए, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट, तो इंशाल्लाह सब इससे ज्यादा करोगे आप। तो ये दो ऑप्शन आपके सिलेक्ट होंगी, फ्रीलांसर सर्विस प्रोवाइडर और गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और फ्रीलांसर मार्केट प्लेसेस। माई करंट पेमेंट वॉल्यूम, वो आपसे पूछ रहे हैं कि अभी आप कितना कमा रहे हो। तो लेस देन $5,000 है, बिटवीन 5,000 से 10,000 है, मोर देन 10,000 है, तो आप नए हैं तो लेस देन 5,000 का ऑप्शन सिलेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप आपके पास आ जाएगा, ये जो पीछे भी मैंने आपको करके भी दिखाया, इसी स्टेप के ऊपर आए थे हम साइड के ऊपर। अब यहाँ पे एक बार देख लो यार, फिर इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे देखें, अब ये रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, तो और भी ऑप्शन है ही नहीं, आपने यही क्लिक करना है। तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, ये आपके पास 4 स्टेप्स का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। सबसे पहले वो पूछ रहे हैं क्या हो आप, इंडिविजुअल हो या कंपनी हो। कर रहे हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक कर देंगे। नीचे पूछ रहे हैं आपसे, प्लीज फिल इन द फील्ड एंड इंग्लिश इन इंग्लिश कैरेक्टर्स ओनली। फर्स्ट नेम आपसे पूछ रहे हैं, आपका फर्स्ट नेम आपसे ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। लास्ट नेम, आपका लास्ट नेम आपसे अच्छी तरह कोई भी नहीं जानता। ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल के थ्रू आपने साइन अप करना है वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। री एंटर ईमेल एड्रेस,
तो जो दोबारा से ईमेल एड्रेस लिखेंगे, सेम जो यहाँ पे लिखा है वही रिपीट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपसे ज्यादा कोई अच्छी तरह नहीं जानता और आप मुझे बताओगे भी नहीं। ठीक हो गया। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फिर री एंटर ईमेल, डेट ऑफ बर्थ वो लिखेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। तो पहला स्टेप ये है रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो मैं इसको बहुत सिंपल प्रोसेस है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। अगर आप लोगों को कोई इशू हो तो वो नोट कर लेना, मुझे बता देना। ऐसे समझ नहीं आनी। ये साइन अप प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन एक ऑफिशियली एक अच्छे तरीके से आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रहे हो। ये स्क्रीन शॉट्स लेके ऐड किए हुए हैं, जो कुछ ऑप्शंस आती हैं वही स्क्रीन शॉट यहाँ पे ऐड होते हैं। ठीक है, तो स्टेप 7 पे हम लोग आ गए। स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताई गई है। तो अब यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करना है आपने। सिंपल रजिस्ट्रेशन है, साइन अप करना है। अच्छा चलो और बात कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। इंडिविजुअल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, री एंटर ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, नेक्स्ट। क्लिक नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करें। सेकंड आ गया, सेकंड ऑप्शन कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है। क्या देनी है? सबसे पहले कंट्री कौन सी है, तो आप लोग पाकिस्तान में रहते हो सारे, मेरा ख्याल है सारे पाकिस्तान की होंगे। एड्रेस लाइन, हाउस नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 1, जो भी आपका स्ट्रीट हाउस जो आपका एड्रेस है, मेरे हर एक को अपना एड्रेस पता है, तो आपने अपना पूरा एड्रेस देना है। उसके बाद आपने अपना सिटी बताना है। सिटी के बाद आपने अपना जिप कोड बताना है, मतलब जो आपका पोस्टल कोड होता है। मतलब लाहौर का 54000 है। इस तरह से हर डिफरेंट सिटीज़ का डिफरेंट जो है वो पोस्टल कोड होता है। तो आपको नहीं भी पता तो गूगल पे लिखेंगे लाइक फैसलाबाद पोस्टल कोड या जिप कोड, तो आपके सामने पोस्टल कोड निकल के आ जाएगा, वो आपने लगा देना है। लाहौर का 54000 है तो वो यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपका अपना मोबाइल नंबर आपने देना है। क्लिक सेंड कोड, यहाँ पे सेंड कोड पे क्लिक करोगे तो इस मोबाइल नंबर के ऊपर आपको फौरी तौर पे एक कोड रिसीव होगा। उस कोड को आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो ये सेंड कोड पे क्लिक किया, इस सेंड कोड पे क्लिक किया, एक कोड मिला आपके उस मोबाइल नंबर पे जो आपने यहाँ पे ऐड की है, और उसके बाद उस कोड को आप यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए, एंड दैट्स इट। नहीं बना सकता रफानुल मुस्तफा, एक बंदा 2 महीने नहीं बना सकता। लीगली इज नॉट अलाउड, जैसे ही पकड़ेंगे ब्लॉक कर देंगे। सीएनईसी तो एक ही होगा ना। एक बिजनेस का और एक पर्सनल ये हो सकता है। अच्छा, अब ये सारी इंफॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह अपना दिया, अपने नंबर दिया, नंबर वेरीफाई किया, एंड दैट्स इट। यहाँ पे यही है, जिसके पास ऑलरेडी है उसी को यूज करेगा फिलहाल। फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे नंबर 3, सिक्योरिटी डिटेल्स। सिक्योरिटी डिटेल्स में सबसे पहले वो कह रहा है यूजर नेम दें। यूजर नेम आपका ईमेल जो आपने लास्ट स्टेप पे यूज किया है वही आपका यूजर नेम है। दूसरा पासवर्ड, अपना पासवर्ड आपने खुद रखना है, वो रखना है जो याद रहे। ठीक है, तो पासवर्ड अपना लिखें, फिर उस पासवर्ड को दोबारा से एंटर करें। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन एक रखवाता है वो आपसे कि इन केस कल को कोई अकाउंट को कोई दूसरा बंदा लॉगिन करना चाह रहा है, उसके पास पासवर्ड है भी, तो जब अगर विड्रॉल करता है या पैसे निकलवाना चाहता है तो उससे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले, जो आपने यहाँ रखा होगा। तो ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आ रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे होंगे। हो सकता है लिखा हो कि व्हाट इज योर पेट नेम, व्हाट इज योर फर्स्ट स्कूल, what is the primary school या प्राइमरी स्कूल नेम। उसके बाद व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, कुछ कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, तो आपने वो क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और नीचे सिक्योरिटी आंसर में उसका आंसर देना है, ताकि कल को अगर कोई और ट्रैक करना चाहे। मुझे तो अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन याद नहीं है, तो पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन हमेशा वही रखना है जो आपको 50 साल बाद भी कोई पूछना तो आपको याद हो। तो कोई ना कोई ऐसी चीज लिखो जो आपकी लाइफ में से गुजरी हो। मतलब आपका जो प्राइमरी स्कूल था वो प्राइमरी स्कूल आपका कभी नहीं भूल सकते आप। अब 50 साल बाद भी अगर आपसे कोई पूछेगा, आपको पता है मेरा प्राइमरी स्कूल का नाम क्या था। ठीक है, तो इस तरह का कुछ रखते हैं। मतलब मदर का नेम है, फादर का नेम है, तो वो किसको भी बोलता है। तो इसलिए सिक्योरिटी क्वेश्चन हमेशा वो रखते हैं जो आपको याद रहे। तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आप रखेंगे, उसका आंसर। उसके बाद
पाकिस्तान आपका कंट्री हो गया। आईडी कार्ड कहाँ का है जी? पाकिस्तान का है। जारी बात है, सब आपके पास यूके का तो होगा नहीं, जस्ट किडिंग। तो आईडी टाइप नेशनल आईडी, इधर आपका आईडी कार्ड का नंबर, ये 35301। मेरे ख्याल में ये रोजगार ने जितनी प्रैक्टिस करा दी है आपकी ये जूम ज्वाइन करते हुए आईडी कार्ड लिखने की, उससे ज्यादा तो है नहीं। तो यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट नेम आईडी कार्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है तो वो लिखना है लोकल लैंग्वेज में, उर्दू में। लास्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, उर्दू में। तो यहाँ पे अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। तो लोकल लैंग्वेज का मतलब है उर्दू, आपकी लोकल लैंग्वेज है। तो उर्दू में फर्स्ट नेम, उर्दू में लास्ट नेम जो आईडी कार्ड पे भी शो हो रहा होता है वो लिखना है। ये वेरिफिकेशन कोड ही एंटर करना है और नेक्स्ट। गूगल ट्रांसलेटर से आनी कहीं से भी कर लो, नाम लिखे गूगल ट्रांसलेटर में ले जाएं, वहां से कॉपी करके यहाँ कर दें, आगे बताया भी होगा। तो ये देखें जी, अब ये देखो उन्होंने इसीलिए इस पार्ट को ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है। ओपन गूगल ट्रांसलेटर फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू इन योर ब्राउजर, कॉपी योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इन उर्दू, पेस्ट योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इन उर्दू हेयर। ठीक है, कर लोगे कि करके दिखाऊं? गूगल में जाके लिखना है इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर, तो आपके पास दो बॉक्सेस आ जाएंगे, एक में इंग्लिश में लिखें, दूसरे में उर्दू में आ जाएगा। वो उठा के कॉपी पेस्ट कर, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद कोड यहाँ पे ये वाला एंटर करेंगे और नेक्स्ट ये करके भी दिखा दिया जिसके कोई मतलब, इसलिए बड़ा डिटेल में बताया हुआ है। तो मोहम्मद असलम जो है, आपने देखो लिखा गूगल ट्रांसलेटर फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, यहाँ पे मोहम्मद असलम लिखा और ये देखो मोहम्मद असलम उर्दू में आ गया। इसको कॉपी करके फर्स्ट नेम मोहम्मद है, सेकंड नेम में कॉपी पेस्ट कर देंगे लोकल लैंग्वेज। ओके गया। नाउ नेक्स्ट लास्ट स्टेप, यहाँ पे वो कह रहे हैं जी कि आप ऑलमोस्ट डन, प्लीज प्रोवाइड योर बैंक डिटेल्स। यहाँ पे बैंक डिटेल्स बैंक की डिटेल्स, पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद करेंसी कौन सी है, पीकेआर बैंक का नाम, यहाँ पे यूबीएल बैंक है, कुछ का नाम आपने रखना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम, आपका पूरा नाम बैंक का। सब बैंक अच्छे हैं जी, मैंने सुनहरी भी यूज किया है, मैंने यूबीएल भी यूज किया है, मैंने एमसीबी भी यूज किया है, स्टूडेंट्स एचबीएल भी यूज करते हैं, बहुत सारे बैंक यूज करते हैं, सब अच्छे हैं। फैसल बैंक के साथ की थोड़ी सी कोई पार्टनरशिप है, तो उसमें यह है कि विड्रॉल आपके कम पैसे हो जाते हैं, $100 आपके विड्रॉ हो जाते हैं फैसल बैंक में। वैसे किसी लोग दूसरे बैंक में अगर आपने विड्रॉ कराने हैं पैसे तो $150 मिनिमम है, फैसल बैंक में $100 है मिनिमम। जैज कैश में बेशक $1 भी निकाल लो, ठीक है। तो ये देखें, पाकिस्तान, यहाँ पे बैंक का नाम, यहाँ पे आपका बैंक के नाम, IBAN नंबर। Recording in progress. बैंक अकाउंट के ऊपर आप लिखा हुआ है। तो पाकिस्तान PKR भी आ रहा होता है। अब मतलब आराम से आपको मिल जाएगा जो इंटरनेशनल बैंकिंग नंबर होता है। आई एग्री रिटर्न की जो प्राइसिंग एंड फीस है उसको भी आपको अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस हो गया कंप्लीट, ठीक है जी।
जायज कैश मिनिमम $1 $1 भी निकलवा सकते हो। तो ये दैट्स इट। ये देखो सारा उसने फिल करके बताया हुआ है। मोहम्मद अली मलिक नाम रख के, ये अकाउंट नंबर है, मिजान बैंक लिमिटेड है, पाकिस्तान PKR, सारा करके टर्म्स कंडीशन एग्री की, ये प्राइसिंग एंड फी है, इसको एग्री किया और उसके बाद नेक्स्ट सबमिट किया। और जैसे ही सबमिट किया, ये देखो जी, रिव्यू इन प्रोसेस, यू विल रिसीव एन ईमेल कंफर्मेशन विद इन द नेक्स्ट सेवरल बिजनेस डेज वंस योर एप्लीकेशन हैज बीन रिव्यूड। तो जब आपकी एप्लीकेशन रिव्यू हो जाएगी तो उसके बाद जो है आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब उसने ये बताया, अब होगा क्या कि आपके ईमेल के ऊपर एक मेल आई होगी, जैसे ये आपको जीमेल अगर यूज कर रहे हो तो ऐसे नजर आएगा, हॉटमेल है, याहू है, जो भी है। अब ओपन करोगे, ऐसे लिखा हुआ आ रहा होगा, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल। इस पे करेंगे क्लिक, तो अकाउंट वेरीफाई करना तो आपको आता होगा। तो क्लिक करोगे, वेरिफिकेशन का लिंक दिया होगा, क्लिक करेंगे तो आपका जो है अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। और वेरिफिकेशन होने के बाद रिव्यू होगा 1-2 दिन, मिनिमम आपको 48 आवर्स लगेंगे। आपका अकाउंट को फिर दोबारा में ईमेल आएगी कि आपका अकाउंट अप्रूव हो गया है। उसके बाद आपने जो ईमेल एंड पासवर्ड रखा था उसको यूज करते हुए लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट होना जरूरी है, बनवा लो। बैंक अकाउंट का क्या मसला है, स्टूडेंट कार्ड पे बन जाता है। जी जैज कैश में मैंने भी नहीं सुना, लेकिन अक्सर लोगों का बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है। तो ये आपके पास फिर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ से आपसे पूछेगा कुछ, यू हैव इंफॉर्मेशन टू सबमिट इन वेरिफिकेशन सेंटर। ये सबमिट नाउ पे करोगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद वो आपसे आईडी कार्ड पूछेंगे। ये जब यहाँ पे क्लिक करोगे ना सबमिट नाउ पे, आपसे आईडी कार्ड पूछेंगे, आपसे कुछ बिलिंग पूछ सकते हैं, आपका बिल वगैरह घर का। तो अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि जो बिल है ना वो तो मेरे नाम पे नहीं है, मेरे अब्बू के नाम पे है। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम ये इशू आता है, तो मेरे नाम पे बिल नहीं है, बिल तो मेरे अब्बू के नाम पे, मैं क्या दूंगा यहाँ पे। तो आईडी कार्ड तो चलो आप अपना दे सकते हैं, बिल क्या क्या करें। तो बिल में सिर्फ एड्रेस वेरिफिकेशन करनी होती है उन्होंने, तो वो जरूरी नहीं होता कि आपके नाम पे हो। तो आप बिल ना जिस नाम पे है, अपने फादर के नाम पे वो सेंड कर दें, और जो आईडी कार्ड है वो आपका अपना होगा। तो आईडी कार्ड आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए है, और बिल वगैरह जो मांग रहे हैं आपसे वो आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए, ताकि वो पूरा कंफर्म कर लें कि बंदा लेजिटिमेट है। ठीक है, उसी को एनेबल करें। कार्ड एक्सपायर हुआ तो कार्ड नया आ जाएगा, अकाउंट ईमेल याद है तो अकाउंट दोबारा से रीएक्टिवेट कर लें, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये आप करने के बाद थैंक यू सो मच, इट्स डन, काम हो गया। इतनी सी एक्टिविटी थी, अकाउंट बनाने का तरीका बताया आपको, और लिंक जो है वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। जिसने नहीं बनाया हुआ वो इस लिंक से बनाएगा, और जिसने बना लिया हुआ ऑलरेडी वो इस लिंक को यूज नहीं करेगा। ये बात माइंड में रखें, डुप्लीकेट का इशू आ जाएगा। तो आपको किसने क्या खलास कि आप जो फाइबर है वो अपने नाम पे 2 बना सकते हैं, वो भी नहीं बना सकते, लीगली नहीं अलाउड है भाई। और अब आईडी कार्ड मांग रहे हैं फाइबर वाले, तो अपने नाम पे एक अकाउंट ही बन सकता है आपका। घर में किसी भाई बहन का बनाना है तो वो बात की बातें हैं। एक्सपेंशन पे जब जाते हो तो ऐसी चीजें भी करते हो। बिजनेस का बनाते हो, एक बिजनेस का एक अपना, तो एक पीरियड बिजनेस का बन जाएगा, एक अपना बन जाएगा, वो आप चला सकते हैं। लेकिन अपने नाम पे डुप्लीकेट डबल अकाउंट्स नहीं बना सकते, ना फाइबर पे, ना पेनीर पे, ना अपवर्क पे, कहीं पे भी। क्लियर हो गया जी? स्लाइड्स नहीं, पीडीएफ है मेरे पास, उसमें भी सब कुछ दिया हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो देख लूं और उसको आपको सेंड कर दूं। अब फटाफट से कोई क्वेश्चन है तो 2-4 मिनट पूछो, और उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करें। कैमरा किसका ऑन है? बिजनेस में आपको फिर बिजनेस अकाउंट चाहिए। आपका बैंक अकाउंट भी बिजनेस अकाउंट होगा, सब कुछ बिजनेस का होगा। तो आप एज ए कंपनी अगर काम करना चाह रहे हैं तो आप एक बिजनेस रजिस्टर करवा के उसके थ्रू सारा साइन अप प्रोसेस सब कुछ करेंगे। फिर आप इंडिविजुअल नहीं होंगे, फिर सिर्फ वसीम नहीं होगा, वसीम की पूरी कंपनी एज अ
एज अ कंपनी वो रजिस्टर हो रहे होंगे। पेमेंट कार्ड के बेनिफिट पूरी दुनिया में जहां भी चले जाओ एटीएम पे चल जाता है। मास्टर कार्ड जहाँ पे लिखा होता है, पाकिस्तान में भी जिस एटीएम पे मास्टर कार्ड लिखा है चल जाता है। पेमेंट आप पूरी दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हो, और मास्टर कार्ड है हर जगह पे एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इस किस्म के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। कोई चीज बाय करनी है ऑनलाइन आप उससे कर सकते हैं। चेंज रेट ऑलमोस्ट सेम ही दे रहे हैं जी, मेरा नहीं ख्याल को कम कोई अच्छा या बुरा दे रहा है। बैंक अकाउंट किसी और का अटैच करोगे तो वो आपसे एक पूरा पलंदा खोल देगी क्वेश्चंस का, क्यों किया है, क्या वजह क्या है, रीजन क्या है, ये है वो है, तो अपना ही करें। जैस कैश की यार, अब देखो ये सिंपल जनरल साइन अप प्रोसेस हो गया। अब जैस कैश ये देखो, ये सब आपके पास ना, इससे बड़ी जो चीज कोई भी नहीं है। ये जो आपके पास है ना, ये इससे बड़ी चीज कोई नहीं है। यहाँ पे लिखे सिंपल, हाउ टू ऐड जैस कैश टू योर पेनर अकाउंट। पूरी वीडियोस उर्दू में, इंग्लिश में, जिसमें चाहोगे आपके पास वीडियोस आ जाएंगी। ओके हो गया, तो मेरा ख्याल है काफी है, बाकी इसको कर लो। कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लेना। पेनर कार्ड होना जरूरी नहीं है, आप कार्ड के बगैर भी बैंक में ट्रांसफर ले सकते हो। तो पेनर कार्ड आपने तब लेना है जब आप उसको यूज करना चाह रहे हैं। $30 उसकी ईयरली फी है। आपके अकाउंट में $30 होंगे तब आप कार्ड ऑर्डर करोगे, $30 कटेंगे, फिर आपका कार्ड इनिशिएट होगा और कुछ दिनों में आप तक पहुंचेगा। और उससे सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका जो मतलब ऑनलाइन की पेमेंट करनी है, कुछ इस तरह की चीजें करनी है, तो उसके लिए यूज हो सकता है। वरना आप सीधा पेनर निकलवाएं, वहां से बैंक में निकलवा लें बस। तो कार्ड के बगैर भी काम चल जाएगा। कार्ड तब जरूरी है जब कार्ड आपने ट्रांजेक्शन के लिए यूज करना है। क्लियर? और $30 एनुअल फी है, वो भी अल्लाह करे कि शायद बेवफ हो जाए, अभी तक तो है। तो अगर सारे करते हैं यार, सारे बैंक, कोई भी बैंक अटैच कर सकते हैं इनके साथ, हर बैंक काम करता है। बोनस $1000 जब आप अर्निंग करोगे तब आपको बोनस आएगा। ठीक है, चलें लेट्स स्टार्ट। कार्ड इसका देखना है आप लोगों ने। मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। अकाउंट बना लेना, लिंक ये वाला आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तभी फेसबुक ऑन है, ऑन है कर देता हूँ, फिर साथ ही लिंक दे देता हूँ, तो पोस्ट लगा देते हैं इसके लेक्चर के बाद। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर। हम लोग यहाँ पे सब क्लियर होगा अभी। चलें, ecom b4.myshopify.com/admin, ये हमारी वेबसाइट है, इसको किया ओपन।
प्रोडक्ट्स पे हम बात कर रहे थे, कल हमने कलेक्शन की थी, परसों प्रोडक्ट्स की थी, हम प्रोडक्ट पे बात कर रहे थे, और प्रोडक्ट एक हमने बनाना स्टार्ट की थी और उसको बीच में छोड़ दिया था। सिंपल प्रोडक्ट जिसका एक ही कलर है, एक ही साइज है, कोई वेरिएशन नहीं है उसके अंदर, तो वो हम लोग लेके चल रहे थे। उस प्रोडक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये प्रोडक्ट थी जहाँ पे हमने परसों क्लास छोड़ी थी। यहाँ पे हमारे टाइटल दिया था, डिस्क्रिप्शन दी थी, इमेजेस लगाए थे, मेन इमेज, गैलरी इमेजेस, उसके बाद वेंडर जो होलसेलर जिसे आप ले रहे हैं उसका अगर नाम देना चाहते हैं, कलेक्शन कौन सी देनी है वो रखेंगे, प्राइसिंग जो ये सेल प्राइस है आपकी जिसपे चीज असल में सेल होगी, ये कंपेयर प्राइस है जिसपे कट लगा होगा, जो पहले $25 की थी अब नहीं है, अब $11 की है, वो बताया था हमने। कल यही पढ़ाया था जी, यही सारा रिपीट किया था, और सिर्फ एस के किया था, वो भी हो जाएगा। तो कॉस्ट आइटम की लिखी कितने की हमें मिल रही है, कितने की सेल कर रहे हैं, ताकि प्रॉफिट्स वगैरह कैलकुलेट होते रहे। टैक्स मैंने कहा था हमने किसी प्रोडक्ट पे नहीं लगाना, लगाना भी है तो कॉस्ट के अंदर ही रखेंगे अपनी सेल प्राइस में, लोगों को अलग से नहीं दिखाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे। उसके बाद ये हमने मेन चीज यहाँ से स्टार्ट की थी, कल जो स्टार्ट की थी, और सिर्फ यही करके छोड़ दिया था। इन्वेंट्री, SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट, SKU भी बोलते हैं इसको। आप लोगों के पास, मैंने कल बताया था, फटाफट से बता देता हूँ, मल्टीपल आपके पास वैरायटी ऑफ चीजें मतलब पड़ी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास टी शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स में आपके पास नाइकी की टी शर्ट्स हैं, आपके पास फिर शूज पड़े हुए हैं, एडिडास के शूज पड़े हुए हैं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके पास पड़ी हैं। अब वो जो नाइकी की शर्ट्स हैं, वो शर्ट्स आपके पास ब्लैक में भी है, ब्लू में भी है, व्हाइट में भी है, मल्टीपल आपके पास मतलब इसके कलर्स पड़े हुए हैं। और नाइकी के अंदर ही हो सकता है मल्टीपल मॉडल्स पड़े हों जो आपके शर्ट्स के, जिनका थोड़ा बहुत डिजाइन का डिफरेंस हो। तो अब वो सारे के सारे मैनेज करना, उनकी आइडेंटिफिकेशन बनानी पड़ती है कि हमें कल को ना, मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी थी कि आप जब मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वहां पे पहले बिल बनाते हैं, वो आप उन्हें कहते हो ये मेडिसिन चाहिए, वो जाते हैं सिस्टम पे, वहां पे लिख रहे होते हैं, अपने कोड लिख रहे होते हैं, और अक्सर पूछ भी रहे होते हैं यार कि उस फलां मेडिसिन का कोड क्या है, तो वो कोड लिख रहे होते हैं, पूरी रिसीट बनाते हैं, बताते हैं जी इतना बिल बनेगा, फिर उसको टोकरी पकड़ते हैं और उसमें डाल के लाके आपको पकड़ा देते हैं ये सारी मेडिसिन है आपकी। तो वो असल में स्टॉक कीपिंग यूनिट उन्होंने लगाए होते हैं हर प्रोडक्ट को, और उससे वो सर्च कर रहे होते हैं, उन्हें पता लगता है चीज है नहीं है, अक्सर होता है वो सर्च करते हैं, कहते हैं नहीं है, फिर आप वापस आ जाते हो तो किसी और जगह पे चले जाते हो। तो ये असल में स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है ना, आइडेंटिफिकेशन है प्रोडक्ट की, जिससे हमें पता लगेगा कि कोई हर प्रोडक्ट को एक यूनिक SKU नंबर, स्टॉक कीपिंग यूनिट नंबर साइन किया जाएगा, और उससे पता लगेगा कि ये किस प्रोडक्ट की बात हो रही है। वरना वाइट शर्ट की बात करो, आपके स्टोर पे हो सकता है 10 वाइट शर्ट पड़ी हो अलग अलग डिजाइन की, तो कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है ना वो डिफाइन करने होते हैं, और उसको लगाना होता है। मैनुअल भी लगा सकते हैं, मैंने कल लगा के दिखाया भी था, अभी आपको दोबारा बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास पड़ी हुई है रिंग है, ये गोल्ड कलर की है, हार्ट वाली रिंग है। तो अगर इसको मैं लिखता हूँ तो कैसे लिखता हूँ, अगर हार्ट भी है, गोल्ड भी है, ब्रांड तो भी मुझे नजर नहीं आ रहा, तो ब्रांड हार्ट ही समझ लो। तो कैसे बनाएंगे, हार्ट, HR फॉर हार्ट, डैश, डैश लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। गोल्ड कलर है तो GLD अपने शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर रखना है। अच्छा अभी बारकोड पे आ रहा हूँ, इसके बाद बारकोड पे आ रहा हूँ। GLD गोल्ड, मतलब हार्ट गोल्ड, और साथ इसको मैं कह देता हूँ 001, तो इस तरह का मैंने इसको कोड असाइन कर दिया। तो ये आपका एक SKU नंबर बन गया जो इसी प्रोडक्ट का है। अब दूसरी प्रोडक्ट अगर आपके पास ये गोल्ड में है, दूसरी सिल्वर में होगी, तो ये गोल्ड की जगह आपका सिल्वर आ जाएगा, और इस तरह से। HR फॉर हार्ट मैंने खुद लिखा है, तो ये आपने खुद डिफाइन करने होते हैं किस तरह करोगे, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो ब्रांड नेम, प्रोडक्ट का कलर, इन सब चीजों के ऊपर हम लोग कर रहे होते हैं। जैसे ये हार्ड नहीं करना, तो ये अब वाइट गोल्ड है ना, वाइट गोल्ड रिंग, इसके नाम में भी आ रहा है वाइट, हाँ, तो मैं अगर कहता हूँ ये वाइट गोल्ड रिंग है, ये मुझे इसके साथ चलना है, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा WH फॉर वाइट गोल्ड, और हाँ RNG रिंग 001, कुछ इस तरह का। डैश लगानी, डैश लगा लो, स्टेट विदाउट डैशेस फॉर्मेट देना है तो वो दे दो। तो इस तरह आप डिफाइन कर लोगे क्राइटेरिया, मुझे हर प्रोडक्ट को क्या लगाना है, उसका कोड किस तरह से लगाना है। तो इससे होगा क्या कि शॉपिफाई के अंदर ही आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे सर्च किया करोगे, पता लग जाएगा कि आपके पास ये प्रोडक्ट पड़ा है, नहीं पड़ा,
और आया है तो उसको ऐड कर दोगे। तो असल में इन्वेंट्री की मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये चीज आप क्लाइंट से भी ले सकते हैं। जिसकी आप चीज सेल कर रहे हैं, आप उसको बोलें कि जी आपके पास अगर SKUs और बार कोड्स हैं तो दे दें, वो देंगे, आप यहाँ पे ऐड कर देना। नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, बार नहीं बन सकता। बारकोड का एक डिफरेंट सिनेरियो है। SKU होता है, SKU स्टॉक स्टॉक कीपिंग, ये बन सकता है। अभी भी इशू आ रहा है? अभी भी ठीक है कि अभी भी आ रहा है? क्लियर है, चलो। तो मैंने कहा स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है ये हर क्लाइंट, हर सेलर ने असाइन किया होगा पहले से। तो आप उससे बोलेंगे तो वो आपको स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है वो दे देगा। अपने जिसने बनाए हैं वही उठा के आपको दे देगा। आप अगर नहीं देता तो बार कोड्स नहीं बन सकता है। दोनों ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, वॉइस ओके। चल, तो मैंने दो बातें बोली। क्लाइंट आपको दे देगा, इजीली मिल जाएगा SKU। तो SKU मिल जाएगा, उसको लगा देना। नहीं लगता तो आप बना सकते हो। जैसे मैंने बनाया, व्हाइट गोल्ड रिंग थी तो WH फॉर व्हाइट, GLD गोल्ड है, आप हो सकता है GD सिर्फ गोल्ड पर, गोल्ड के लिए लगा लो। रिंग के लिए RNG लगा लो, या जिस तरह भी आपने बनाई होगी फॉर्मेट डिफाइन किया अगर आप बना लेंगे, अगर आपको बनाना पड़े तो, वरना क्लाइंट से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया SKU। अब आ गया जी बार कोड। ये ISBN, UPC, GTIN एटसेट्रा जो लिखा हुआ है। तो ये जो है ना आपका IBN, ये जो बार कोड है, ये बार कोड असल में होते हैं पेड। ये और ज्यादातर ये चाहिए होते हैं जब आप लोग ना कर रहे हो, मीन्स के आपकी प्योरिटी मतलब से आता है। तो अब देखो बार कोड ऐसे होते हैं। बार कोड वो अक्सर स्कैन कर रहे होते हैं ना, वो पकड़ा होता है स्कैनर, पकड़ पकड़ के बिलिंग कर रहे होते हैं ना, जब उसको लगा लो हर प्रोडक्ट के ऊपर ये बार कोड लगा होता है। ठीक है, तो ये होते हैं। इधर जब रिटेल वगैरह कर रहे हैं तब आपको इसकी जरूरत है। अगर आपको 10 20 50 30 40 प्रोडक्ट बेस्ड कोई स्टोर है तो इट इज नॉट अ मस्ट कि आप इसको लाजमी अपने शॉपिंग स्टोर पर लगाओ। लेकिन अगर लगाने हैं ना तो इस बारकोड के पीछे पूरा रिकॉर्ड होता है। तो आपको एक मेथड तो ये कि आपको खरीदने पड़ेंगे, बाय करने पड़ेंगे। बाय कहाँ से होते हैं? यहाँ पे देखो बारकोड, बारकोड जनरेटर। तो ये मल्टीपल आपके पास बारकोड जनरेटर आ गया। फ्री बारकोड जनरेटर है, ये आ गया। और इसके अलावा डिफरेंट साइट से जैसे आप इसको ले सकते हो। देखो फ्री वाला में रिकॉर्ड नहीं होगा। रिकॉर्ड फिर आपको
Recording in progress. बारकोड रिटेल या रिटेल बारकोड के नाम से है, उससे भी बनाए जा सकते हैं। तो GTIN लेना है तो वो पेड होगा। तो वो इसमें कुछ मतलब पेड भी हैं जो विद रिकॉर्ड्स मिलते हैं आपको, और फ्री भी हैं। क्लाइंट अगर अब आ रहा है तो अगर परचेजिंग करनी है तो वो उसने नहीं करनी है, हमने नहीं करनी। मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ आपको कि अपने लिए बनाना है। बारकोड और क्या पूछा हमने, QR कोड में डिफरेंस क्या है? QR कोड जो होता है ना, ये थोड़ा सा मतलब सिमिलर है, लेकिन ये बारकोड कह लो कि ये सिर्फ इसको टेक्निकली बताना पड़ेगा कि ये इसकी जो जो रीडिंग होती है ना इसकी, वो आपको उसमें जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि वो किस तरह से जो कोडिंग चल रही होती है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे चल रही होती है। QR कोड में दोनों साइड पे चल रही है, बार कोड में सिर्फ वन साइडेड है। मतलब बार कोड में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है और QR कोड में सिर्फ वन साइडेड है। तो वो फिर एक और चीज पे चले जाते हैं। और QR कोड आपको ऑनलाइन स्टोर के लिए चाहिए, QR कोड आपको ज्यादा सही होता है जो स्कैनर्स उस पर काम कर रहे होते हैं, उसको रीड कर रहे होते हैं। बहरहाल ये चॉइस पे है। इतना ज्यादा इंटेक्ट जाने की जरूरत नहीं है, ये चॉइस के ऊपर है। ये ग्लोबल ट्रेड आइटम कोड होता है। असल में ना ये जो इन्वेंट किया है ना, ये क्या है, GS1। ये देखो, ये GS1 है। इन्होंने असल में इन्वेंट किए थे बारकोड। ये देखें, तो असल में ये इनकी साजिश है जो उन्होंने की है। अब इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है, मतलब इसके अंदर किस तरह से वो जो वर्ड्स हैं या जो अगर बारकोड को रीड करोगे ना तो 1 2 3 4 के जो नंबर्स बन रहे होंगे, इसके लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स बन रहे हैं वो राइट साइड से डिफरेंट होंगे। तो पूरी एक साइंस है। तो इतना लंबा छोटा मेरा नहीं ख्याल कि आपको जाने की जरूरत है यहाँ पे शॉपिफाई स्टोर पे खास तौर पे। जी QR कोड में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। और QR कोड के अंदर वैसे भी इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, बार कोड के अंदर उसमें उसकी निस्बत कम होती है। ऐप कराऊंगा तो उसमें थोड़ा सा बता दूंगा, अगर आपने प्रिंटिंग करके लगाना है ना तो उसके लिए अगर बार कोड आप लगाना चाहते हैं अपनी हर प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसको कैसे आप लोग मतलब एक इनकी फ्री ऐप एप्लीकेशन है शॉपिफाई की जो आपको जनरेट कर देगा, और जनरेट करके आप उसको स्कैनर से प्रिंट करके प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा सकते हो अगर आप उसकी तरफ भी जाना चाहते हो। जब थोड़ा सा बड़े लेवल पे जाते हो तब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। छोटे लेवल पे या ड्रॉप शिपिंग और इस तरह के मॉडल्स के ऊपर मेरा नहीं ख्याल को इतना इसको अब करना पड़ेगा आपको। ठीक है। इरफान मुस्तफ़ा कह रहे हैं ये इसका मतलब बता दे यार। इरफान क्या कह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? भाई मेरी तरफ से कोई इतनी खास रिकमेंडेशन नहीं है कि आप अभी इस अपने शॉपिफाई स्टोर में लगाओ। हाँ, क्लाइंट की डिमांड है तो क्लाइंट QR कोड बार कोड प्रोवाइड कर दे। अगर हमें कहता है तो हम ऑटो जनरेट करके लगा देंगे। सुफियान जल्दी से जंप लगाओ यार। किधर हो आपने, किधर मुझे क्वेश्चन पूछा है आपने? यही क्वेश्चन पूछ लेते, अगर ऊपर मिस हुआ है तो यहाँ पढ़ लेता मैं। यार ये भी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन कोड बोल लो, इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए यूज करने हैं। ठीक है। ना ना यार जंप ना करो, मजाक कर रहा था।
बार कोड यार स्टॉक कंट्रोल करने के लिए आपके डिजिटल नंबर टाइप कह लो उसको, वो होता है जो स्टॉक के मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। बस SKU प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट की यूनिक प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन कर रहा होता है, और ये जो बार कोड है ये आपका ये भी आइडेंटिफिकेशन के लिए और स्टॉक कीपिंग के लिए है। और ये नंबर्स और पैटर्न्स की बेस पे, लाइंस की बेस पे, ये लैंग्वेज डिफरेंट है उस बेस के ऊपर आइडेंटिफाई करके एक प्रोडक्ट को, हर प्रोडक्ट को एक डिफरेंट असाइन करता है बार कोड, मतलब एक यूनिक ID असाइन करता है। तो अगर आप SKU कर लेते हो, SKU से भी आपका काम चल जाएगा। बार कोड चाहिए होते हैं जब आप Amazon या किसी बड़े ई कॉम स्टोर पे, आपका ना स्टोर बहुत बड़े लेवल पे आपको चला जाता है, तब आप बार कोड पे जाते हो, वरना SKU से काम चल जाता है। ठीक है, रहने दो। और एक और चीज, ये हम नहीं पढ़ सकते, ना आप पढ़ सकते हो बार कोड को, ना मैं पढ़ सकता हूँ। ये जो इसके लिए मशीन इसको पढ़ सकती है, जो आपका डिवाइस है वो इसको पढ़ रीड कर सकती है। हम सिर्फ बना सकते हैं, मतलब बनाया हमने, लगाया, उसके बाद हम लोग इसको रीड नहीं कर सकते, आप हमें रीड नहीं कर सकता। SKU नंबर है वो मैं आप रीड कर सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो रहा होता है। जो बार कोड है वो बिल्कुल हमारे लिए चाइनीज है। ठीक है, तो इसको इसकी जो डिवाइस है वही रीड कर सकती है, उसका जो बार कोड रीडर है वही रीड कर सकता है। ठीक है, ज्यादा ओवर थिंक ना किया करो, सर पे ना चढ़ाया करो यहाँ पे। इसके बगैर भी मेरा तो काम चल जाएगा, मैं नहीं भी लगाऊंगा। अगर क्लाइंट ने लगवाना है तो वो अगर बाय किए हुए उसने, हमें वो दे दे, हम वो लगा देंगे। एप्स भी अंदर पेड हैं जो डायरेक्ट GS1 के साथ लिंक करती हैं, जिसने असल में ये चीज याद की हुई है, तो उसके थ्रू भी हम लगा सकते हैं। तो ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह कोई भी इसने लिया हो तो ये GTIN वो होता है, तो हम वो लगा देंगे। अगर अपने लिए कर रहे हैं तो आप इसे ना भी लगाओ। सही है, गुजारा हो जाएगा। चलें आगे। चलो आगे देखो, ये लिखा हुआ है ट्रैक क्वांटिटी, तो आपने क्वांटिटी ट्रैक करनी है शॉपिफाई के अंदर ही। क्वांटिटी ट्रैक करना चाह रहे हो तो इसका बॉक्स चेक किया तो इसको चेक रहने देना है। हमने क्वांटिटी ट्रैक करनी है, जब हम लोग प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं तब कितनी थी, और जब सेल हो रही है तो स्लो स्लो माइनस होती जाएंगी। वो कैसे होंगी, मतलब वो हमें ऑटोमेटिक पता लगता जाएगा कि हमने स्टार्ट में 50 यूनिट से स्टार्ट किया है तो अभी कितने रह गए। जैसे जैसे चीज सेल हो रही होगी माइनस हो रहा होगा, जब मिनिमम क्वांटिटी रह जाएगी 2, 5 जितना भी हमने थ्रेशोल्ड रखा होगा, हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो रही है, उसको दोबारा रीच कर लो। इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी विद इन शॉपिफाई हो जाएगी। यहाँ पे साथ लिखा हुआ है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, ये सेव करने के बाद होगा। टू अपडेट योर क्वांटिटी सेव योर चेंजेस, तो अभी तक हमने ये सेव नहीं किया, इसको मैं सेव कर लूं, उसके बाद आपके पास क्वांटिटी ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया अमर। तो ये तब ऐड करना है। उसके बाद शिपिंग वाला पार्ट आ गया जी। शिपिंग में आपके पास तो 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है, यहाँ तक पहले बताओ, हम क्वांटिटी ट्रैक करेंगे, क्वांटिटी अपडेट कहाँ करेंगे, इसको सेव करने के बाद अपडेट होती है, हो जाएगी आपके पास। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, जब आपकी ये वाली प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो क्या ये सेल होती रहे, तो बाय डिफॉल्ट अनचेक है, यही होना चाहिए। अनटिल अनलेस आपको पता ना हो कि ये चीज मेरे पास तो 100% और है, मैं खुद ही बनाता हूँ तो ये तो मेरे पास आ जाएगी, तो आउट ऑफ स्टॉक हो भी जाए तो ये सेल होती रहे, फिर ये बॉक्स चेक करना है। जब आपने किसी से लेके सेल करनी है तो फिर जारी बात आप चाहोगे कि जब आउट ऑफ स्टॉक हो तो प्रोडक्ट जो है ना वो सेल होना बंद हो जाए, उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाए कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। और आउट ऑफ स्टॉक कैसे होगी, जब इन्वेंट्री 0 हो जाएगी। तो 50 आपने स्टार्ट में इन्वेंट्री रखी थी, 1 1 करके माइनस होती गई, एंड पे जो है वो जब 0 हो जाएगी तो आपके प्रोडक्ट पे लिखा हुआ आ जाएगा आउट ऑफ स्टॉक, तो कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता आपको अनटिल अनलेस कि आप दोबारा से नए यूनिट्स आपको पता लगे कि इतने हैं, वो आके आप यहाँ पे दोबारा इन्वेंट्री अपडेट करो, फिर से वो सेल होना स्टार्ट हो जाएगी, आउट ऑफ स्टॉक खत्म हो जाएगा उसका।
यहाँ तक ओके, क्लियर? क्लियर है? तो अब शिपिंग है, शिपिंग के बाद सिंपल प्रोडक्ट एंड है। अच्छा, अब शिपिंग। शिपिंग अभी तक हमने इसकी सेटिंग्स नहीं की। शिपिंग हम लोग मल्टीपल कंट्रीज के लिए मल्टीपल जो है वो शिपिंग जो है वो मॉडल जो है ना डिफाइन कर सकते हैं, और शिपिंग जो है वो किन किन बेसिस पे हो सकती है। कुछ लोग हैं अपने स्टोर पे फ्री शिपिंग रखते हैं। फ्री शिपिंग अगर हो तो फिर तो हमने इस पोर्शन को छेड़ना ही नहीं होता। अगर फ्लैट शिपिंग है फिर भी इस पोर्शन को छेड़ने की जरूरत नहीं है। फ्लैट और फ्री शिपिंग में एक ही बात होती है। फ्री शिपिंग तो है ही फ्री शिपिंग। फ्लैट होता है कि फिक्स शिपिंग मीन्स के आप अगर पाकिस्तान में सेल कर रहे हो और आप कह देते हो जी कि हमारी हर प्रोडक्ट के ऊपर 150 रुपीज शिपिंग है, हर प्रोडक्ट के ऊपर फ्लैट एक ही शिपिंग है, एक ही रेट है हर प्रोडक्ट के ऊपर, जो मर्जी बाय कर लो, ठीक है। तो वो आपकी फ्लैट शिपिंग होती है कि एक फिक्स शिपिंग आपकी सब आइटम्स के ऊपर, उसको फ्लैट शिपिंग बोलते हैं। फ्री शिपिंग आपको पता है कि उसमें कोई शिपिंग चार्जेस आप ले ही नहीं रहे होगे। फिर वेट वाइज शिपिंग है, ये कंडीशनल शिपिंग आ गई ना, वेट वाइज कि एक प्रोडक्ट का वेट जो है वो अगर मतलब आपकी प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट आपकी मीन्स के ये जो है, हमने बारकोड यूज नहीं किया जो, तो वेट वाइज शिपिंग फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है उसकी उसका वेट है, जैसे ये रिंग है तो रिंग का वेट कितना होगा, ग्राम्स में होगा। तो अगर आप ज्वेलरी स्टोर बना के बैठे हुए तो जरी बात है केजीज के अंदर वेट नहीं होंगे, ग्राम्स के अंदर ही वेट होंगे। तो आप कह दोगे कि अगर 0 या 1 ग्राम से लेके 10 ग्राम तक अगर एक वेट है तो उस पर शिपिंग हम चार्ज करेंगे $1 लेट्स से, या $1 कह लो, हाँ $1 चार्ज करेंगे। अगर उसका वेट 11 ग्राम से लेके 10.1 ग्राम से लेके 20 ग्राम या 25 ग्राम तक जाता है तो हम ये वाला शिपिंग रेट चार्ज करेंगे। तो जैसे जैसे वेट बढ़ रहा होगा आपकी शिपिंग बढ़ रही होगी, तो आप उस तरह से भी चार्जेस कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैं वेट जो करूंगा ना, ये पाउंड्स में भी है, ग्राम में भी है, किलोग्राम में भी है। तो ज्वेलरी वगैरह जो है वो ग्राम में ही आती है, लेकिन ग्राम अभी सिर्फ क्वांटिटी ऐड नहीं हुई, मैं क्वांटिटी भी ऐड करके दिखाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेट लिखा हुआ आ रहा है ये डिफरेंट इसके यूनिट्स आ रहे हैं, हमारा ग्राम में होगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरी शिपिंग है ग्राम में, और मैं कहता हूँ जी इसका इसका ग्राम इसका 8 ग्राम वेट है इस रिंग का, लेकिन अभी कुछ चार्ज नहीं होगा। फिर ये नीचे देखो जी किस कंट्री के अंदर आप सेलिंग कर रहे हो, आप वो सिलेक्ट कर लेते हो जी, मैं जी कर रहा हूँ कनाडा में, ठीक है। उसमें प्रोविंस कौन सा है आपने वो सिलेक्ट कर दिया, लेकिन शिपिंग अभी चार्ज नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? शिपिंग की एक है मेन सेटिंग जो हमने बैकएंड पे भी की नहीं हुई। पहले ये वेट हमें वहाँ ऐड करने पड़ेंगे कि 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक ये प्राइस है, 10.1 से 20 ग्राम तक ये प्राइस है, 1 से 30 ग्राम तक ये प्राइस है। ये यहाँ पे आके जब 8 ग्राम लिखूंगा ना, तो मैंने 1 ग्राम से 10 ग्राम का जो प्राइस रखी हुई है शिपिंग की, वो ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट पे चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं 10.1 से 20 के दरमियान मेरे को वेट आता है 15 ग्राम वेट आ जाता है, तो मैंने बैक एंड के ऊपर शिपिंग की सेटिंग में जो 10.1 से 20 ग्राम की प्राइस रखी होगी वो आपकी चार्ज हो जाएगी 15 ग्राम के लिए। तो एक स्लैब प्राइस हमने सेट की होगी, वो प्राइस आपकी ऑटोमेटिक चार्ज हो जाया करेगी। अभी तक हमने वो एडजस्ट नहीं की, ये कहीं पे सेट, कहीं पे मैं गया हूँ और मैंने वेट वाइज शिपिंग की कुछ सेटिंग्स की हो, कुछ किया हो, नहीं ना किया। एम्बेड वीडियो हमारे एंड पे यार कल करवाया था मैंने, अब एंड पे याद करवाना, मैं करवा दूंगा। तो तो अभी तक हमने वो शिपिंग सेटिंग नहीं की, तो फिलहाल मैं इसको ओपन छोड़ रहा हूँ, मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा, शिपिंग को मैं टच भी नहीं कर रहा। पहले मैं शिपिंग की सेटिंग करूंगा पूरी, फिर मैं यहाँ पे आके उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। राशिद करना है ना, ये तो आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं शिपिंग को छेड़ नहीं रहा। शिपिंग को मैंने ऑफ कर दिया। शिपिंग फ्री शिपिंग कैसे सेट करते हैं ये भी बताऊंगा, फ्लैट शिपिंग कैसे सेट करते हैं वो भी बताऊंगा, वेट वाइज शिपिंग कैसे सेट करते हैं, कंडीशनल जो शिपिंग है वो कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। ये हमें इधर से प्रोडक्शन निकल के सेटिंग में जाना पड़ेगा पहले, तो वो मैं उसको एक सेपरेट रख रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे शिपिंग को एक दफा ऑफ कर रहा हूँ कि जो भी शिपिंग है पहले हम एडजस्ट करेंगे फिर हम यहाँ पे करेंगे। तो जो शिपिंग की सेटिंग होनी है यहाँ पे होनी, ये चीज समझ लो। तो दैट्स ऑल। इसके साथ ही आपको इस प्रोडक्ट को, ये जो ऊपर प्रोडक्ट स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है इसको एक्टिव करोगे, ये राइट साइड पे बिल्कुल टाइटल के सामने, और आप इसको सेव कर दोगे, आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी। ये सेव किया,
अब यहाँ देखना ये चीजें चेंज होंगी, इन्वेंट्री ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जो लोग इन्वेंट्री का पूछ रहे हैं, जैसे ही मैंने सेव किया है, ये देख लो क्वांटिटी के नीचे जहाँ पहले वगैरह था कि सेव योर चेंजेस, अब वहां पे क्वांटिटी के नीचे अवेलेबल क्वांटिटी का पूछ रहा है कि क्या अवेलेबल क्वांटिटी होगी। आसिफ अभी भी समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप अपलोडिंग की जॉब स्टार्ट करोगे ना, मैंने पहले प्रोडक्ट क्यों करवाई है, आपके पास प्रोडक्ट की जॉब आई, प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो आप, शिपिंग यूजुअली बाय डिफॉल्ट उनकी पहले से सेट हुई होगी। जो बंदा सिर्फ आपसे प्रोडक्ट अपलोडिंग करवाने आ रहा है ना, वो आपसे शिपिंग को भी सेट करना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। तो ये स्किल आ जाए, वो हम साथ कर लेंगे, हो जाएगा यार, अब कुछ दिनों में जाएगा ये। तो ये देखें हम लोगों ने क्या किया, टाइटल दिया था, डिस्क्रिप्शन दी थी, इमेजेस दिए थे, कलेक्शन दी थी, प्राइसिंग दी, उसके बाद स्टॉक इन्वेंट्री को सेट किया। यहाँ पे ऑप्शन एक आ रहा था कि क्वांटिटी के नीचे लिखा हुआ था कि सेव योर सेटिंग्स टू ऐड योर क्वांटिटी। सो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने अभी जैसे ही मैंने ये काम खत्म किया है, मैं ऊपर आया हूँ, ये जो टाइटल के बिल्कुल सामने ये एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है, ये पहले ड्राफ्ट लिखा हुआ था, इसको मैंने एक्टिव पे क्लिक किया और सेटिंग को सेव कर दिया। जैसे ही सेव किया, आप देखो नीचे आपके पास क्वांटिटी के नीचे जहाँ पे सेव योर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा था, वहां पे अब क्वांटिटी मांग रहा है। तो मैं कहता हूँ ये रिंग है मेरे पास, इस रिंग के 30 पीसेस पड़े हुए हैं, तो ये मैंने इन्वेंट्री ऐड कर दी। अल्लाह देता है एंड पे याद करवाना यार बट का। हो गया क्लियर? क्लियर? अब इसको करें सेव। ये 30 इन्वेंट्री है, जैसे ये प्रोडक्ट सेल होती जाएगी, एक प्रोडक्ट सेल हुई, इन्वेंट्री 29 रह जाएगी, दूसरी प्रोडक्ट सेल हुई, ये इन्वेंट्री 28 रह जाएगी, फिर एक और सेल होगी, फिर 27 रह जाएगी। इन्वेंट्री को एलीएक्सप्रेस स्टोर के साथ कैसे अलाइन करेंगे, जब क्लास ऑटोमेशन पे आऊंगा। अभी तो मैनुअल काम करा रहे हो, बिल्कुल हर चीज मैनुअल कर रहे हो, फिर वो ऑटोमेशन में आएगा, वहां हर चीज सिंक की होगी, हम लोगों ने एलीएक्सप्रेस की हर चीज को सिंक किया होगा हमने शॉपिफाई के साथ। अच्छा, कल वाला लेक्चर अवेलेबल है ग्रुप में? फिर तो उसमें बेड वीडियो वाला पड़ा हुआ है, अल्लाह देता और उम्र पूछ रहे थे शायद। आउट ऑफ स्टॉक पे आपको नोटिफिकेशन आएगा, मिनिमम थ्रेशोल्ड इसका 5 है या 2 है जो बाय डिफॉल्ट है, तो वो कहाँ से एडजस्ट करते हैं वो भी बताऊंगा आपको। तो ये सिंपल प्रोडक्ट हमने अपलोड किए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, प्राइसिंग, इन्वेंट्री, शिपिंग, जो भी मैंने इसको छोड़ दिया है, लेकिन हम सेटिंग करवा के सेटअप करवा के फिर वापस आऊंगा। फ्री शिपिंग, फ्लैट शिपिंग है, फिर तो टेंशन नहीं है। वेट वाइज है तो फिर हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एंड दैट्स इट। ये करने के बाद आपने यहाँ पे टाइटल के सामने ड्राफ्ट को एक्टिव किया और सेव कर दिया, आपकी प्रोडक्ट लाइव होगी। अब इसको प्रीव्यू देखना चाहते हो तो ये टाइटल के सामने ये प्रीव्यू लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें, ये प्रोडक्ट आपको लाइव शो हो जाएगी। लें जी, ये थीम की बेस के ऊपर इसका डिजाइन है। लिंक को छोड़े, हमने लिंक को क्या करना है। अच्छा ये देखो, ये वेंडर नजर आ रहा है, इसको हाइड भी हम कर सकते हैं। ये टाइटल, ये आपकी $25 कट प्राइस, $11 में भी बिक रही है, सेल आगे लिखा हुआ है, क्वांटिटी सेलेक्ट करें, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ करें। ये आपकी डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, ये आपका मेन इमेज है, ये आपकी गैलरी इमेजेस हैं, तो ये आपकी पूरी प्रोडक्ट अपलोडेड आ गई है। तो ये इस थीम के डिजाइन की बेस पे ऐसा डिजाइन है, तो थीम चेंज करेंगे डिजाइन भी चेंज हो जाएगा। थीम बाद में आते हैं ना यार, प्रोडक्ट तो कर लें। वीडियो कॉल फिर मैंने सेव नहीं की होनी, ये मेरे सेव वाला बटन है वो क्लिक नहीं किया होना कल उसको एम्बेड करने के बाद। यहाँ तक क्लियर? अब सेकंड प्रोडक्ट जो होती है ना, वो होती है वेरिएबल प्रोडक्ट। वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होती है उसके बारे में देख लो जरा, स्क्रॉल डाउन करो, ये लिंक शेयर कर दिया कल वाली वीडियो का किसी ने।
इसी प्रोडक्ट को वेरिएबल में कन्वर्ट करूं या नई प्रोडक्ट ऐड करूं, फटाफट सारी चीजें कर लेते हैं, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ऑल प्रोडक्ट्स में वापस आया, एक नई प्रोडक्ट ऐड करना हूं। अब मैं करने लगा हूं ऐड वेरिएबल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या? सिंपल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जिसके अंदर एक ही साइज है, एक ही कलर है, ऑल इन ऑल वही एक प्रोडक्ट आपके पास है। और जो वेरिएबल है उसमें डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं, तो ये वेरिएशन है, इनको वेरिएशन बोलते हैं। कि एक प्रोडक्ट है वो 3 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है तो 3 डिफरेंट कलर्स की वेरिएशंस है, 3 डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है तो 3 डिफरेंट साइजेस की वेरिएशन है, तो इनको वेरिएबल्स बोलते हैं या वेरिएशंस बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्ट जिसमें मल्टीपल वेरिएशंस हैं वो कैसे ऐड करेंगे, अब मैं बताने लगा हूँ वो, और वो से देख लो। ये ऊपर ऐड प्रोडक्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ऑल प्रोडक्ट्स में गया, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ये नई प्रोडक्ट ऐड होना स्टार्ट होने लगी। सबसे पहले टाइटल, यहाँ पे फटाफट से एक काम करता हूँ मैं, तो एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ। सब लोग मेरे साथ ही हो ना, 10-15 मिनट रुक जाओ, फिर एंड कर देते हैं। तो मैं नेकलेस ऐड करता हूँ, पहले रिंग ऐड किया, अब नेकलेस ऐड करता हूँ। तो मैं वैसे ही अपने लिए, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना है, तो मैं नेकलेस उठाने लगा हूँ। आप लोगों ने तो प्रॉपर अपनी जो प्रोडक्ट की हिंट की होगी वो यूज करोगे। मुझे सिर्फ वो चाहिए जिसके अंदर मल्टीपल जो है ना वो कलर्स वगैरह वेरिएशंस हो। जो मर्जी आ जाए, हमने सीखना है कि हमने चलो देख लेते हैं इसमें कोई वेरिएशन है इसकी। ये प्रोडक्ट है, इसमें कलर्स अवेलेबल है। ये मेरा में एक ही है। चलो देख लेते हैं, यहाँ से ना मिला तो रिलीज कैसे ले लेते हैं। अच्छा, इन्होंने ना लिस्टिंग डिफरेंट की हुई है, मेरा ख्याल है सेम प्रोडक्ट की लिस्टिंग डिफरेंट की हुई है। कोई बात नहीं, हम भी अपने तरीके से चलाते हैं। उसमें यार मैग्नीफायर लगाया हुआ है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके निकालना पड़ना है। चलो यहाँ से कर लेते हैं। नहीं, यह सोर्स में जाना पड़ेगा मुझे, वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। अली एक्सप्रेस की तो जाएंगे।
फोल्डर पिक कर रहा हूँ, वो नई नई विंडो ओपन कर रहा है, हर एक उसमें अलग अलग किए हैं। मैंने इसमें ना वो नेकलेस ऐड किया हुआ है कैटेगरी, इस वजह से नेकलेस है ना। इंस्पेक्ट करो। जो भी आ ये इसमें मल्टीपल है। इसके अंदर बड़े हैं, ये देखिए लाइनें लगी हुई है, बस ठीक हो गया। ये देख लो, तकरीबन 20 लोग चले गए हैं, फिर कल आगे कहेंगे रिपीट कर दें। मैं अब एसईओ वाइज नहीं कर रहा चीजें, कुछ लोग कहेंगे सर आप 1 2 से सेव कर रहे हैं, बता देता हूँ आपको, बस अभी 2 3 बस बहुत है। समझो 3 इसके कलर्स हैं, 3 डिफरेंट। और चलो बस जाने दो, अभी टाइम वेस्ट हो रहा है ना फाइंड करने में। अच्छा, यहाँ पे मैं आगे कहता हूँ जी, ये मेरा एक नेकलेस है जो निकाला है। ये नहीं, ये इसका मैं टाइटल रख रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन ये रखने लगा हूँ, आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन का क्या करना है, कैसे करना है। ये हेडिंग 1 लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं कहता हूँ पैराग्राफ। अच्छा, सिलेक्ट किया पैराग्राफ, ये हो गया। इसके आगे जो भी हेडिंग चलेगी, उसके बाद फीचर्स, फीचर्स को मैंने हेडिंग 2 बना दिया। नीचे फीचर 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब आगे। टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई। उसके बाद ये नीचे इमेजेस की बात कर रहा है, मैं ऐड फाइल्स के ऊपर आता हूँ। मेरे पास 1 2 3 इमेजेस आगे, उसको ओपन किया। इमेजेस आगे एक इमेज में और करना चाह रहा हूँ जिसमें सारे इकट्ठे हैं, उसको एज अ मेन इमेज यूज कर लूँगा। सेव, यहाँ पे ऐड मीडिया, इसमें यूज नहीं होता जी, इसमें वैसे बिल्ट इन ऑप्शन है। ऐसे बता दूंगा आपको, टेंशन ना लो, एक लेक्चर की बात है। ये लेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक चीज की है, मैंने यहाँ पे ना इमेजेस को नाम दिया 1 2 3 ऐसे मेन। आपने ऐसे नहीं किया करना, आपने प्रॉपर नाम देना है। जैसे ये स्टेनलेस स्टील लॉकेट पेंडेंट आ रहा है ना,
ये पूरा नाम दें और जो स्पेसेस है ना उनको डैश के साथ रिप्लेस करना है, रीनेम करते हुए इमेज को। तो कोई एक इमेज अगर आप कर रहे हैं ना, मैं एग्जांपल बस आपको दे देता हूँ, सारा नहीं करना मैंने। मतलब यहाँ पे ये 2 मैंने लिखा था जिसका नाम, आप इसको रीनेम करें, इसके ऊपर ये प्रॉपर इसका नाम दिया और जो स्पेस है ना इसको डैश से रिप्लेस कर देना। ये जहाँ जहाँ स्पेस आ रही है वहाँ डैश दे देना। तो ये एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आपका जो ना इमेज का नेम हो जाएगा। तो ये ऐसे किया करना है आपने, मैंने 1 2 3 किया है सिर्फ और सिर्फ इसको फटाफट से करने के लिए। ठीक हो गया। तो ये देखें, अब ये मैंने इमेजेस ऐड किए, ये 4 इमेजेस हैं। ये जो मेन, इसको मैं मेन इमेज बनाना चाह रहा हूँ, इसको मैं ओपन करूंगा और यहाँ पे ले आऊंगा। ये मेरा मेन इमेज हो गया और ये मेरे गैलरी इमेजेस हो गया। ठीक है, तो ऐसे ड्रैग ड्रॉप करके आप आगे पीछे मूव कर सकते हो। तो इसमें 3 कलर्स के साथ मैं जा रहा हूँ, 3 डिफरेंट डिजाइन कह रहे हैं, कलर्स कह रहे हैं, इनके साथ जा रहा हूँ। नहीं ये पूछ रहा। तो आपने प्रॉपर रीनेम करके फिर आपने अपलोड करना है। तो अब टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई, ये इमेजेस ऐड कर लिए, मल्टी ये मेन इमेज, ये गैलरी इमेजेस आ गए। उसके बाद नीचे आए तो ये आपके पास कलेक्शन है। कलेक्शन में क्या चीज़ है, ये नेकलेस है। तो ये नेकलेस पे क्लिक कर दें, नेकलेस हो गया आपका। टैग्स देने हैं, टैग्स दे दें। अब आगे बारी प्राइसिंग की। अब प्राइसिंग में इसकी प्राइसिंग फॉर एग्जांपल मुझे ये मिल रहा है नेकलेस यहाँ से 1.41 का मैंने हंट किया है, मुझे पता लगा है कि ये आराम से मेरा जो है ना कोई $14.99 का सेल होना है। मैंने ये लगा दिया। कंपेयर प्राइस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जी, पहले तो ये जो है वो 29.99 का था, अब तो पूरा 50% ऑफ चल रहा है, जैसे लोग सबके साथ करते हैं, जैसे आप भी सेल पे जाते हैं। तो ये कट प्राइस हो गई, ये भी प्राइस है जिस पे सेल हो रहा है। चीज़ मिल कितने की रही है आपको, कॉस्ट पर आइटम। तो ये अब कॉस्ट पर आइटम भी देख लो, 1.41। यूएसए के अंदर शिपिंग जो है ना वो फ्री है। अगर फ्री यूज कर रहे हो तो आप टोटल कॉस्ट कितनी है, 1.41 के अलावा कोई कॉस्ट है आपकी, नहीं है ना। तो जो कॉस्ट पे भी कल बड़े लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो 1.41 कॉस्ट है मेरी, कोई और कॉस्ट नहीं है मेरी। अगर साथ में शिपिंग की प्राइस होती, कुछ होता, तो मैं वो भी यूज करके यहाँ पे लिख देता। तो मेरी सिर्फ टोटल कॉस्ट 1.41 है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है। टैक्स मैंने चार्ज नहीं करना। तो प्राइस, कंपेयर एट प्राइस, कॉस्ट, क्लियर यहाँ तक। ये तो सारा रिपीट वही हो रहा है अभी तक। नीचे आ जाएं, SKU। अब SKU ये है जी मेरा स्टेनलेस स्टील लॉकेट पेंडेंट रोमा डिफ्यूजर नेकलेस। स्टेनलेस स्टील नेकलेस अगर मेरा इसका मैंने बनाना है SKU, तो मैं बनाऊंगा ST। अब नेकलेस है। अब चलो एक दफा तो मैं ना NCK ले दिया मैंने नेकलेस। $001, चलो जी मैंने एक बना दिया। अब एक चीज यहाँ पे बस Recording वैसे in पूछ लेना मैसेज progress. करके, अगर आप यहाँ हेजिटेट ना किया करो, वैसे पूछ लेना मुझसे। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये अब देखो यहाँ पे कलर